श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। राधे राधे। विनय पद्मावली। ग्राम महासर माहि रहूं अरु, हर नारायण नाम कहाऊं। वेद पुराण को ज्ञान नहीं, नहीं शास्त्र सुने सच बात बताऊं। सिंधु समान कथा हरि की, मैं मच्छर मूल उलाघ न चाऊं। को कमी कहू को तुक में, करी कृष्ण कृपा नौका तरी जाऊं। हरि अनुकंपा होत जब, गूंगा वेद सुनाए। पंगु चढ़े गिरिवर तुरत, अंधा राह बताए। अंधा राह बताए, मूढ़ श्रुति भाष्य बनावे। बहरा सब कुछ सुने, राग का भेद बतावे। हर नारायण कहे, कृपा हरि की यदि पाऊं। भाषा इसकी करूं, शीश कवियों को नाऊं। कृष्ण शिवा शिव शारदा, गणपति यमुना गंग। व्यास और शुकदेव मुनि, बंदो ईश भुजंग। गुरुपद पंकज सुमरी कर, ऋषि मुनि कवि सब ध्याय। कहन जहो श्री भागवत, भाषा माहि बनाए। बांके टेढ़े वाक्य रच, भाषा करबे मेल। कहो कथा हरि की सुजन, जो अमृत को बेल। सज्जन बलि सुपान कर, आशा सुरस बताए। दुर्जन रोगी हरि मुख, कड़वी कह चिल्लाए। कवि गुण ले अब गुण सदा, क्षमा करें क्षिप्र। कहें चिरंजी लाल सुत, हर नारायण विप्र। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद दूसरा अध्याय। शुकदेव जी का तपस्या के लिए वन में जाना और नारद जी से शिक्षा प्राप्त कर अपने स्थान पर आना। हर नारायण व्यास शुक, शिवा शारदा मात। ध्याये कहो श्री हरि कथा, जाते पाप नशा। तब श्री सूत जी श्री नारायण, भगवती देवी और परम गुरु व्यास तथा शुकदेव मुनि के चरणों पर ध्यान लगाकर शौनकादिक ऋषिश्वरों को कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, आपने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। सो मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत की कथा कह रहा हूँ, जो भगवान के चरित्रों के गुणगान से भरी पड़ी। सो अब चित्त लगाकर सुनो। इस कथा को श्री शुकदेव मुनि ने संसार में प्रकट किया है, जो पैदा होते ही नाल समेत वन को दौड़ गए थे और व्यास जी उनके पीछे पुत्र पुत्र चिल्लाकर बार बार उनको ठहरने के लिए संबोधित कर रहे थे, किंतु उन्होंने एक बार भी पीछे फिर कर नहीं देखा था। माया मोह में फंसे हुए अपने पिता की, जिन्होंने ज्ञान से आंखें खोल दी थीं और जिनमें सिवाय हरि भक्त के काम क्रोध और मोह आदि का लेश मात्र भी नहीं था, तथा इसीलिए तो स्त्रियों ने उनसे पर्दा करना छोड़ दिया था। सो उन्होंने ही इस कथा को हमारे गुरु व्यास जी से पढ़ जीवों के कल्याण के लिए संसार में प्रकट किया है। इतनी कथा सुनकर ऋषिश्वर कहने लगे कि हे सूत जी, आपने अभी बतलाया है कि वे तो जन्म लेते ही वन में चले गए, तब वे अपने स्थान पर किस प्रकार आए और आपने इस कथा को किस प्रकार श्रवण किया। सो कृपा कर इसका सारा हाल कहकर हमें सुनाइए, जिसे सुनकर हमारा सब संदेह दूर हो। यह सुन सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, एक दिन नारद मुनि विचरते हुए श्री शुकदेव जी को मिल गए। सो उन्होंने उनसे पूछा कि हे मुनिराज, कोई ऐसा ज्ञान बतलाइए जिससे भगवान के चरणों में परम प्रीति उत्पन्न हो जाए। यह सुन नारद जी ने कहा कि हे शुकदेव, ऐसा ज्ञान आपके पिता व्यास जी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमने उनको बतला दिया है, इसलिए आप उनसे जाकर पूछे। नारद जी की यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी व्यास जी के पास आचरणों में गिरकर कहने लगे कि हे पिताजी,
आप कृपा कर हमें ऐसा उपदेश दीजिए जिससे भगवान के चरणों में निश्चल भक्ति हो जावे। यह सुन व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, श्रीमद् भागवत पुराण से बढ़कर ऐसा और भक्ति मुक्तिदाता दूसरा ग्रंथ नहीं है, इसलिए तुमको उसे पढ़ना चाहिए। तदंतर व्यास जी ने उनको श्रीमद् भागवती कथा अच्छी तरह पढ़ाई, और जिस समय वे उनको यह कथा पढ़ाया करते थे तो मैं भी सुना करता था। इससे वह मेरे अच्छी तरह याद हो गई। इसलिए आप उस अमृत रूपी कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर पूर्ण लाभ प्राप्त करें, क्योंकि इस कथा को सुनने से निश्चल भक्ति पैदा होकर मुक्ति हो जाती है। और यज्ञ, दान, तप और तीर्थ आदि जो दूसरे धर्म के मार्ग हैं, उनमें बड़ा परिश्रम करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह इसके सच्चे मन से श्रवण मात्र से सहज में ही प्राप्त हो जाती है। तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मन के विकार प्राणियों के चित्त से छूटकर तन मन इस प्रकार निर्मल हो जाता है कि जैसे साँड़ पर चढ़ाने के बाद लोहा चमकदार हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए हरि कथा को सुनने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि बिना हरि कथा कीर्तन के मनुष्यों में भक्ति उत्पन्न नहीं होती और बिना भक्ति के चित्त निर्मल नहीं होता, तथा मनुष्य का स्वभाव राजसी, तामसी और सात्विक 3 प्रकार का होता है। एवं देवताओं की पूजा भी इन्हीं तीनों प्रकार से की जाती है, तथा इन तीनों को काठ, धुआं और अग्नि से संबोधित किया है। अर्थात जो कार्य अग्नि से सहज में वन में हो जाता है वह काठ, और धुआं से नहीं बनता, इसलिए सात्विकी भक्ति द्वारा ही प्राणी आवागमन से छूटकर मुक्त होता है, अन्य साधनों से नहीं। इसलिए कामना से रहित सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और संसार में जितने यज्ञ, तप, दान और व्रत आदि धर्म हैं, वे सब उस परमेश्वर के स्वरूप में इस प्रकार लीन हो जाते हैं जिस प्रकार तमाम नदियां समुद्र में लीन हो जाती हैं। सो उपरोक्त राजसी और तामसी भक्ति सकाम होती है और उनसे संसारी सुखों की ही प्राप्ति होती है, किंतु कामना रहित सात्विकी ही एक ऐसी भक्ति है जिससे भगवान के चरणों में अटूट प्रेम होकर सदा के लिए प्राणी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इति सुख सागरे प्रथम स्कंदे 2 अध्याय संपूर्ण। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जगहित व्यास मुनीष बनाई, श्री सुखदेव जिसे फिर गाई। श्रेणी परीक्षित मुक्ति पाई, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, देव कुंठ सभी दुख टारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गाहारे, मेटद पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर। धन्य हुआ वह मुक्ति पाकर, इच्छा फेर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नाम नित खेने वाली। दुख दारिद्र्य हर लेने वाली, हर नारायण मां मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जय श्री राधे।
मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ईश्वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ईश्वर नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।